अब हम बात करते हैं पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बारे में, जो कि हमारा मेन फोकस पॉइंट होगा। उसी बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे टीम के हवाले से कि हमारा स्क्वाड क्या होना चाहिए। हमारा स्क्वाड जो एक आइडियल स्क्वाड है इंडिया के अगेंस्ट, वो क्या होगा? जी हाफिज़ साहब, आप बताइए इस बारे में सबसे पहले। कि जो पाकिस्तान के अवेलेबल प्लेयर्स हैं उन्हीं में से आप कर सकते हैं कि आप एक फ़ास्ट बॉलर इजाफी खिला सकते हैं, या फिर आप एक फ़ास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर पर कॉम्प्रोमाइज़ करके एक स्पेशलिस्ट फ़ास्ट बॉलर डालते हैं, या फिर आप एक स्पिनर की जगह पर एक फ़ास्ट बॉलर को डालते हैं, या फिर आप अपने बैटिंग ऑर्डर में कुछ चीज़ें उतार चढ़ाव करते हैं। एक स्पेशलिस्ट बैटर की जगह पर आप फ़ास्ट बॉलर्स को शामिल कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर सोच विचार हो सकती है, गौर ख़ौज़ हो सकता है कि अगर साइम अयूब और साहिबजादा फरहान बैटिंग में परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और पाकिस्तान टीम ये मैनेजमेंट ये समझती है कि अगर वो एक फ़ास्ट बॉलर को शामिल करना चाहते हैं कंडीशंस को देखते हुए, तो वो एक ओपनर की जगह पर एक फ़ास्ट बॉलर भी डाल सकते हैं। फ़खर जमान को आप ओपन पर भी लेकर जा सकते हैं। फ़हीम अशरफ की जगह पर भी आप एक फ़ास्ट बॉलर को डाल सकते हैं। इसी तरह से आप किसी स्पिन बॉलर की जगह पर भी एक फ़ास्ट बॉलर को शामिल कर सकते हैं। लेकिन अब देखना ये है कि टीम मैनेजमेंट किस हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरती है। अभी तक की तो जो इतलात मिल रही हैं वो यही है कि शायद कोई तब्दीली नहीं करने के बारे में सोचा जा रहा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनेजमेंट इस अंदाज से सोच रही है कि कोई भी बिल्कुल यही कहा जा रहा है जो कि ओमान के खिलाफ हमारी टीम थी, वही टीम आगे कंटिन्यू करेगी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। सो देखना यह है कि क्या अपनी पोटेंशियल पर परफॉर्म कर पाते हैं प्लेयर्स या नहीं कर पाते हैं। अगर पोटेंशियल पर परफॉर्म करेंगे तो पाकिस्तान बेहतर परफॉर्म कर सकता है। जीतना हारना ये खेल का हिस्सा है, लेकिन अगर आप अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो कम से कम जो रूठे हुए और नाराज़ शायकीन हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, वो वापस तो आपकी तरफ आ सकते हैं। तो देखना है कि आज पाकिस्तान क्रिकेट कैसे खेलता है। हाँ बिल्कुल। एक ये भी क्वेश्चन किया जा रहा था कि हारिस रऊफ को क्यों नहीं हमने खिलाया अपने इस मैच में, और हम इंडिया के अगेंस्ट भी हम हारिस रऊफ को क्यों नहीं खिला रहे? क्यों जी दानियाल साहब, आपका क्या ख्याल है? देखिए, एक तो पाकिस्तान के लिए अच्छा हो गया कि जो बिगेस्ट राइवलरी है इंडिया के मैच से पहले पाकिस्तान को एक ट्राई सीरीज खेलने का मौका मिला यूएई की कंडीशंस में। बहुत अच्छा एडवांटेज था, हमारी टीम जो थी फॉर्म में थी। यस बिल्कुल, वो हमने ट्राई सीरीज जीती भी, और अब एशिया कप में भी पाकिस्तान को एक मैच ओमान से मिल गया। तो उस दुबई की विकेट पे आपको एक मैच पहले से मिल गया, आपको कंडीशंस का आइडिया हो गया। देखिए, पहले जो पाकिस्तान की बेस्ट 11 में उसमें तो हारिस रऊफ ने खेलना ही था, लेकिन कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए जिस तरह के इंडिया ने भी अपने जो 11 थी उसके अंदर अर्शदीप सिंह जो उनके लीडिंग विकेट टेकर हैं फास्ट बॉलर्स में इंडिया की तरफ से, उनको उन्होंने बेंच पे बिठा के अपने 2 स्पिनर्स खिलाए बिकॉज कंडीशंस की डिमांड वो थी। तो पाकिस्तान को भी अगर हारिस रऊफ को बिठा कर अपनी सेम कॉम्बिनेशन के साथ जाना पड़ रहा है तो ये वेल एंड गुड है। देखें, अगर आज ड्यू आती है और अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं और बाद में अगर आपको बॉलिंग करनी पड़ रही है तो वो उसके अंदर भी मुश्किलात हो सकती हैं स्पिनर्स को। तो ये देखना पड़ेगा कि क्या कॉम्बिनेशन जो आज स्पेसिफिक कंडीशन है, क्या आज फ्रेश पिच पे मैच हो रहा है या तो आज जो यूज विकेट है उसके ऊपर मैच हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं, और एक ही चेंज जो अगर हो सकता है हारिस रऊफ, और मुझे नहीं लगता कि टीम जो है फ़हीम अशरफ जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है उसको चेंज करने के बारे में सोचेगी, बिकॉज वो आपको नंबर 8 पे एक अच्छा सॉलिड ऑप्शन दे रहे हैं बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। अगर कोई एक चेंज होता है तो हारिस रऊफ होंगे या अबरार की जगह, या सेम कॉम्बिनेशन खिलाया जाएगा। अजलान, आपका क्या कहना है इस पर, आप बताइएगा। अगर दुबई की विकेट की अगर बात की जाए तो हाई स्कोरिंग विकेट नहीं रहती। यहाँ पे एवरेज जो बनती है पिछले कई सालों की क्रिकेट की वो 7.7 7.8 टाइप सिचुएशन है कि एक ओवर में इतने रन बनते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए बिकॉज स्पिन विकेट थोड़ी सी स्लोअर साइड पे होती है तो स्पिन के ऑप्शन ज़्यादा इस्तेमाल करने के चांसेस हैं। बिकॉज ऑल्दो दुबई में फास्ट बॉलर्स ने विकेट ज़्यादा ली हैं, लेकिन स्पिनर वो हैं जो फास्ट बॉलर्स को विकेट लेकर देते हैं, बिकॉज वो स्कोर इतना स्क्वीज़ कर देते हैं कि फास्ट बॉलर्स पे दूसरे एंड से आके अटैक करके विकेट लेते हैं। तो इस चीज़ को आपको एक अच्छा कॉम्बिनेशन चाहिए। मे बी अगर आपको बैटिंग 8वें नंबर तक है तो मे बी आप फ़हीम अशरफ की जगह एक फास्ट बॉलर और खिला सकते हैं हारिस रऊफ की शक्ल में। स्पिन आई थिंक कंसिडरिंग जिस किस्म का हमारा तीनों स्पिनर्स का कम्बिनेशन इस वक्त बना हुआ है, हमें तीनों स्पिनर्स के साथ ही जाना चाहिए। ऑल्सो हमारे कैप्टन जो वही गलती दोहरा रहे हैं जो सौरव गंगोली, स्टीव वॉ और शुएब मलिक ने की थी कि कप्तान बनने के बाद बॉलिंग करनी उन्होंने बंद कर दी है। उनको वो गलती नहीं करनी चाहिए, एक आधा ओवर कर लेना चाहिए। मुझे ये भी फील होता है कि अगर वो नया गेंद करते हैं तो अभिषेक शर्मा को वो डिस्टर्ब कर सकते हैं अप फ्रंट, बिकॉज लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट डोमेस्टिक क्रिकेट की अगर परफॉर्मेंस देखी जाए या ओवरऑल इंटरनेशनल क्रिकेट की भी देखी जाए, सलमान अली आगा बड़े इफेक्टिव स्पिनर हैं अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर्स। लेकिन आपने तो स्पिनर्स के कल खासे स्टैट्स भी जारी किए हैं ना गुज़िश्ता 1.5-2 बरस में। नहीं, इस साल के ही हैं,
साल 67 विकेट्स हैं स्पिनर्स की पाकिस्तान में। और इस साल हमने वो भी ये किया है कि पिछले साल पाकिस्तान ज़्यादा रिलाई कर रहा था फास्ट बॉलर्स पे, तकरीबन 67% बॉलिंग जो थी फास्ट बॉलर्स ने की थी, स्पिनर्स को कम ओवर्स दिए जा रहे थे। इस साल शायद हमारे पास स्पिनर्स का कोटा है, हर मैच में ज़्यादा आ रहा है, या हमने खेला इन कंडीशंस में है कि तकरीबन 49% स्पिन बॉलिंग इस्तेमाल हुई है, 51% फास्ट बॉलिंग इस्तेमाल हुई है। तो यही, और आपको फास्ट बॉलर्स या विकेट्स भी लेकर दे रहे हैं। जैसे अभी इंडिया की कॉम्बिनेशन के हवाले से बात की है ना, तो उसकी जो फास्ट बॉलर्स हैं और जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स हैं, जो इंडिया का फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है और जो पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो 4 ओवर्स पूरे करेंगे, भले आप उनको दरमियान में लेकर आएँ, भले आप उनको नया बॉल करवा लें, ठीक है। मेरा ख्याल है कि जब पाकिस्तान 25 की चैम्पियंस ट्रॉफी खेला था तो नया बॉल किया था हार्दिक पांड्या ने बाबर को, जिस पर उन्होंने आउट भी किया था। तो वो अपने गेंदबाजी के हिसाब से, बैटिंग के हिसाब से दोनों जगहों में आपको नज़र आते हैं खास। ऐसे मेरा ख्याल है कि हमें, वैसे आप लोगों ने सुना इंडिया वाले पाकिस्तान के बारे में क्या बात कर रहे हैं? मैं भी हार्दिक पांड्या शुरू कर देता है। मैंने बिल्कुल नहीं सुना। नहीं, इस बारे में तो हमने सुना नहीं। अलबत्ता आप बताइए। मतलब ये इतनी बात हो रही है पाकिस्तान के बारे में कि बायकॉट कर देना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए, उनका तो मैच ही नहीं है पाकिस्तान और अगर उनकी मान के चलें। किस तरीके से पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, पाकिस्तान टीम के बारे में बात कर रहे हैं। इवन ना सिर्फ कि उनके, देखें, अगर कोई ऐसे असहाब, ऐसे अफराद जो कि बहुत ज़्यादा नुमाया नहीं हैं, या दुनिया बहुत ज़्यादा जिनको नहीं जानती है, या वो जो मतलब है कि इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, या वो जिनकी आवाज़ सुनी नहीं जाती है, अगर आम लोग बात करें तो फिर तो बंदा समझता है कि यार चले कोई बात नहीं, खैर है, लोगों का गम गुस्सा है। अच्छा, इंडिया में ना एक ये भी बहुत आवाज़ उठ रही है कि वन साइडेड मैच होगा। बिल्कुल ही वो देखें जी, वन साइडेड को तो एक तरफ पे छोड़े ना, वो तो होता ही रहेगा, होता है वन साइडेड, एटलीस्ट वो मान तो रहे हैं कि मैच होगा। ये एक अलग बात है ना। उन्होंने तो पाकिस्तान का लोगो ही गायब कर दिया, पाकिस्तान का झंडा ही गायब कर दिया है। तो जब उनके बड़े बड़े नामवर लोग, उनके इंडस्ट्री के या इवन क्रिकेटर्स भी, अगर वो इस किस्म की सोच का इजहार करेंगे पाकिस्तान के बारे में गुफ्तगू करते हुए, तो ये 2 मुल्कों का मैच है। अगर आप को इतना ही, यही लोग 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जब हो रही थी, उस वक्त पाकिस्तान के बारे में किसी और अंदाज में गुफ्तगू करते थे, अपने मुल्क के बारे में और अपने बोर्ड के बारे में किसी और अंदाज में गुफ्तगू करते थे। लेकिन अब जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो तो ऐसे लगता है कि जैसे वो इस दुनिया से ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही। वो तो लगता है कि शायद किसी और ही सैयारे पर रह रहे हैं, किसी और ही जगह पर रह रहे हैं, कहीं पहाड़ों पर जिंदगी बसर कर रहे हैं। 2 मुल्कों का मैच है, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखानी चाहिए। एक खित्ता है पूरे का पूरा, एशियन क्रिकेट काउंसिल है, उसमें 1 से ज़्यादा ममालिक हैं जो हिस्सेदार हैं, जो उसमें आपके साथ बैठते हैं, तब क्रिकेट आगे चलती है। फाउंडिंग मेंबर हैं। हाँ, ठीक है, ये दोनों ममालिक फाउंडिंग मेंबर हैं। लाइक अगर नूर खान ना होते तो शायद एशियन क्रिकेट काउंसिल ना बनती, वीटो भी खत्म ना होता, ना आईसीसी में भी वीटो खत्म ना होता, आईसीसी में भी वीटो खत्म ना होता। इसलिए उस जमीन पे आना चाहिए। और अच्छा, कि इंडिया की जानिब से ये भी कहा गया है कि मैच तो चलें ठीक है, हो रहा है, लेकिन हमारा कोई ऑफिशियल मौजूद नहीं होगा वहाँ पे। ना हो जी, उसने आगे गेंद पकड़ानी है बाउंड्री से। ऑफिशियल ये तो ऐसे ही हुआ ना जी कि फिर इसका मतलब ये है जैसे उनकी सोच है, फिर पाकिस्तानी बॉलर्स, पाकिस्तानी बैटर्स, मतलब ऑफिशियल ने टॉस का सिक्का लेके आना ना आए। पाकिस्तानी बैटर्स जब बॉल शॉट खेलेंगे तो फील्डर ना पकड़े बॉल को, ठीक है, या बैटर लीव कर दे, उसके हाथ को लग के गेंद वो अजीब से तमाशे हैं। खेल है ना, इसको खेल के अंदाज में आप आगे लेकर चलें। जो काम दूसरी जगह पर होना था, अगर वहां पे आप हारे हैं तो आगे बढ़े ना, बिल्कुल उसको तस्लीम करें, एक साइड पे रखें, और जो ये हो रहा है इसका सामना करें और इसका रिजल्ट एंजॉय करें। हाँ, एंजॉय भाई, आप जीत भी सकते हैं। तो कहा जंग का जो जवाब है वो खेल के मैदान में देंगे। जो लड़ाई जहाँ पर होती है उसका वहाँ पर जवाब इससे ज्यादा बचगाना बात क्या हो सकती है कि वो जंग जैसी खतरनाक चीज को कि जो कि नहीं होनी चाहिए, जो कि इंसानियत के खिलाफ एक जुर्म टाइप चीज है, उसको खेल के साथ तकाबुल कर रहे हैं। जो चीज लोगों में अमन, शांति, भाईचारा, स्पोर्ट्समैन कनेक्शन वो सिखाता है। मतलब उनके कंपैरिजन का आप आलम देखें ना कि उनका मेंटल स्टेटस क्या है इस पर। ज़हनी नाबालिग है, बिल्कुल अभी तक वहां से निकल ही नहीं रहे ना, उनका वो हो गया ना अभी तक वहीं पे फंसा। अब अगर आपको लड़ाई के बाद मौका याद आ रहा है ना, तो वो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। वो ये अब ये क्रिकेट मैच है ना, 2 मैचेस होने हैं। पाकिस्तान पहले राउंड में, फिर दूसरे राउंड में जाएगा, वहां पर भी सुपर 4 में अगर वहां से जीत जाता है, फिर पाकिस्तान फाइनल में जाएगा। तो फाइनल में भी हो सकता है इंडिया की टीम, हो सकता है ना, हो सकता है पाकिस्तान इंडिया दोनों ही ना हो।
तो ये सब कुछ मुमकिन है। ये भी मुमकिन है कि दोनों ही टीमें टॉप 4 में क्वालिफाई ना कर सकें, बिल्कुल So, exactly. मैथमेटिकली पॉसिबल है। देखिए आप कुछ भी जब आप हिसाब किताब लगाने बिल्कुल बैठते ऐसा ही है। हैं वो एक अलग बात है कि जब बाहर इसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन ये जितने भी वो जो ओपिनियन मेकर हैं वहाँ के, उनके ओपिनियन लीडर्स हैं, मतलब सियासी जो लोग हैं ना, उनसे तो बंदा कहता है कि यार चले इनकी मजबूरी होगी, लेकिन जो स्पोर्ट्स कवर करते हैं ना वो भी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। वो अपने क्रिकेटर्स जो उनके टॉप क्रिकेटर्स हैं, सिर्फ इंडिया के नहीं दुनिया के बड़े खिलाड़ी हैं, उनसे भी कोशिश करते हैं वो भी बोलें, वो बोलते भी हैं, लेकिन अब जबकि मैच हो रहे हैं ना तो सबको पता है, जो मतलब सुनील गावस्कर को ले लें, कपिल देव को ले लें, और आज तक जितने भी क्रिकेटर्स हैं इन सब को पता है कि जब आप मल्टी नेशनल टूर्नामेंट्स में जाते हैं, आप एक से ज़्यादा मुल्कों के किसी भी मुकाबले में जाते हैं तो आपको वहाँ पर शरीक होना पड़ता है। Exactly. इसलिए ये अजीब सी इन्होंने बात शुरू की। क्यों जी दानिया साहब? लेकिन आप सब इसके अंदर ये है कि इससे जो प्रेशर है वो अपने प्लेयर्स पे ही डाल रहे हैं। अब जिस तरह के उनके फैंस या सोशल मीडिया पे आ रहा है कि जी फहीम अशरफ से हाथ मत मिलाना, सूर्या कुमार यादव, आगा सलमान जब टॉस पे आओ तो उनसे हंस के ना बात करना, ये चीज़ें जो है एक बिल्कुल जिस तरह आपने कहा ना बचकाना हरकतें वो कर रहे हैं और अपने प्लेयर्स के ऊपर ही प्रेशर डाल रहे हैं कि आपको उनसे मैच खेलने के। अब देखें एक बीसीसीआई के अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं तो वो तो ऑब्वियसली उसको मना कर ही नहीं सकते मैच खेलने से। तो अब ये देखें कि ये उनके फैंस और उनके जो सोशल मीडिया, उनके एक्स क्रिकेटर्स, अब इरफान पठान जो हैं वो उससे पहले तो वो इंडिया एंड पाकिस्तान को सब कुछ वो बोलते आए हैं, लेकिन अब उसी कमेंट्री पैनल के अंदर वो बैठे हुए हैं और इस टाइम पे वो कुछ नहीं कह सकते। अब वो एशिया कप की कमेंट्री साइन अप कर चुके हैं। अब अगर उनको कोई इंडिया का न्यूज़ चैनल या कोई स्पोर्ट्स चैनल बुलाएगा भी तो अब वहाँ पे वो बात करेंगे कि देखें ऐसे है वैसे है। अब वो लेम एक्सक्यूजेस वहाँ पे देंगे। उससे पहले उनको उस ब्रॉडकास्टर से इजाजत लेनी पड़ेगी जिसके पेरोल पे वो इस वक्त यस, और इससे पहले भी डायरेक्टली आपको पता है कमेंटेटर इंटरव्यू नहीं दे सकता, उसको प्रोड्यूसर से पूछना पड़ता है। बिल्कुल।